नमस्कार दोस्तों, आपको अपने वन टाइम चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए नॉन का सेकंड क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैं नॉन का बेसिक चैप्टर पूरे कंप्लीट कराऊंगा और इसके बाद हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे वो लेकर चलेंगे आगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉन नॉन में आप लोग को डिफिनीशन और इसके काइंड्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल को बताते हुए पूरे हम लोग एग्जांपल कर चुके थे। जैसा कि हम लोग नॉन को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। हम लोग प्री क्लासेज में जो भी पढ़े हैं उसको 2 मिनट के लिए रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने पॉइंट पे चलेंगे, टॉपिक पे चलेंगे। तो नॉन को काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जैसा कि हम लोग नॉन का डिफिनीशन भी कर चुके थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अनुसार, तो चलिए हम लोग काउंटेबल को पूरे डिफाइन कर चुके हैं। आज हम लोग को अनकाउंटेबल पे बात करना है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नॉन आते हैं। तो काउंटेबल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नंबर फर्स्ट प्रॉपर नॉन, नंबर सेकेंड कॉमन नॉन, नंबर थर्ड कलेक्टिव नॉन। प्री वीडियोज में हम लोग ये तीनों का डिफिनीशन और एग्जाम्पल कर चुके थे। और अनकाउंटेबल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन, और फिफ्थ में है मटेरियल नॉन। चलिए दोस्तों, ये नॉन का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें हमारा प्री वीडियो में प्रॉपर नॉन को डिफाइन कर एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, कॉमन नॉन को भी कर चुके हैं और कलेक्टिव नॉन को भी कर चुके हैं। आज हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल पे बात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नॉन का सबसे पहले डिफिनीशन जानेंगे और एग्जाम्पल, और उसके बाद मटेरियल नॉन का डिफिनीशन और एग्जाम्पल जानेंगे। जैसा कि आपको हम प्री क्लासेज में प्रॉपर पे बात किए थे, कॉमन पे और कलेक्टिव पे, तो कलेक्टिव नॉन ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होता है। कलेक्टिव नॉन ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होता है और एब्स्ट्रैक्ट नॉन भी सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नॉन का। एब्स्ट्रैक्ट नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन डिफाइन करेंगे। एन एब्स्ट्रैक्ट नॉन, एन can't touch, an abstract noun can't touch but feeling, idea and nature, idea and nature। बहुत ही सिंपल वे है डिफिनीशन। an abstract noun can't touch but feeling, idea and nature। abstract noun को हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं, हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। डिफिनीशन है एन एब्स्ट्रैक्ट नॉन कांट टच, यानी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वैसा नॉन जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत आएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नॉन में जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सभी सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होते हैं, सभी सिंगुलर फॉर्म में, और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लिखी जाती है। एग्जाम्पल, ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी इज ट्रूथ। चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें एब्स्ट्रैक्ट नॉन के बारे में जानेंगे। यहाँ ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। ब्यूटी मतलब सुंदरता, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, फील करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में और भी हम लोग जानेंगे इसमें, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें अवेस्टिक नॉन ऑनेस्टी है, यानी ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो अवेस्टिक नॉन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आते हैं। अवेस्टिक नॉन सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होता है, इसीलिए इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अवेस्टिक नॉन में एग्जांपल में हम लोग बोलेंगे यूथ, YOUTH, यूथ। ओल्डनेस, ओल्डनेस ये भी अवेस्टिक नॉन है। जैसे हम लोग बोलेंगे एयर, एयर भी अवेस्टिक नॉन के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम लोग महसूस कर सकते हैं, हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं। यूथ। आर्ट, आर्ट भी अवेस्टिक नॉन के अंतर्गत आता है। स्पीकिंग इज एन आर्ट, बोलेंगे हम लोग स्पीकिंग इज एन आर्ट, स्पीकिंग इज एन आर्ट, बोलना एक कला है। स्पीकिंग इज एन आर्ट यानी बोलना एक कला है। चलिए दोस्तों हम लोग इसमें समझेंगे अवेस्टिक नॉन के बारे में। तो इसमें अवेस्टिक नॉन है आर्ट, जो कि कला, आर्ट का मतलब होता है कला। किसी भी व्यक्ति के अंदर कला को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बल्कि हम लोग फील कर सकते हैं। आर्ट का मतलब कला होता है, ये अवेस्टिक नॉन के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल कर चुके हैं। नंबर फर्स्ट में ब्यूटी अवेस्टिक नॉन होगा, ऑनेस्टी अवेस्टिक नॉन होगा, यूथ अवेस्टिक नॉन होगा, ओल्डनेस, एयर और आर्ट, और ये सारे वर्ड अवेस्टिक नॉन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका बहुत ही ये बेसिक पॉइंट है। नॉन में बहुत कुछ हम लोग को भी पढ़ना है, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस है नॉन को पूरे एडवांस लेवल तक ले जाएंगे हम लोग। तो इसमें अवेस्टिक नॉन का डिफाइन और एग्जाम्पल हो चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। एग्जाम्पल के अनुसार जितने भी अवेस्टिक नॉन होते हैं सारे सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होते हैं, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अवेस्टिक नॉन सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से ऐसे नॉन है जो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होते हैं, तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। जैसे अवेस्टिक नॉन है, अवेस्टिक नॉन, अवेस्टिक नॉन, अवेस्टिक नॉन, कॉमा कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन, कॉमा मटेरियल नॉन, मटेरियल नॉन, नॉन आर used in singular form, are used in singular form, singular form and takes singular verb, takes singular verb, singular verb. This is most important point of your examination. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपके एग्जाम में 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसमें पूछे जाते हैं कब नॉन, कौन से नॉन सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अवेस्टिक नॉन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होगा, जैसा कि कलेक्टिव नॉन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होगा। मैंने प्री वीडियोज में बहुत सारे एग्जाम्पल करवाया हूं, उसमें आप देख सकते हैं कलेक्टिव नॉन जितने भी होते हैं सभी सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसा कि मटेरियल नॉन भी सिंगुलर फॉर्म में होता है, यानी मटेरियल नॉन, जैसा कि जानते हैं हम लोग मटेरियल नॉन में, मटेरियल नॉन कांट, मटेरियल नॉन वेट मेजरमेंट ऑफ थिंग, यानी मटेरियल नॉन को हम लोग वेट कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसा कि इसमें से कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, कलेक्टिव नॉन का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसा कि हम लोग प्री क्लासेस में कर चुके हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल, a group of people blank going towards the college। जैसा कि हम लोग एक एग्जांपल ले चुके हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसा कि मैंने रूल अभी बताया, अवेस्टिक नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, याद रखना है। इसमें एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इस रूल पे फोकस करना है। अवेस्टिक नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन सिंगुलर फॉर्म में होता है और वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर होते हैं। जैसा कि हम आपको ग्रामेटिकल रूल बता सकते हैं इसमें कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर वर्ब सिंगुलर होता है, प्लूरल सब्जेक्ट रहने पर वर्ब प्लूरल होता है। तो सबसे पहले
यहाँ हम लोग को देखना है ए ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, एक समूह में है, ये सिंगुलर होगा, ये हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब भी हम लोग सिंगुलर लिखेंगे। अगर ऑप्शन में आपको इज और आर दिया जाता है तो इसमें सिंगुलर वर्ब को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, सिंगुलर वर्ब को इंसर्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग एग्जांपल लिए थे, ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी इज ट्रूथ, तो इसमें भी इज आपका सिंगुलर है। अब यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ब्यूटी अवेस्टिक नाउन है। अवेस्टिक नाउन कांट टच, अनअवेस्टिक नाउन कांट टच बट फीलिंग आइडिया इन नेचर। अवेस्टिक नाउन को हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो इसमें ब्यूटी अवेस्टिक नाउन हुआ और एक ग्रुप ऑफ पीपल ये कलेक्टिव नाउन हुआ, जो कि आपको रूल में बताया गया है कौन कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं। अवेस्टिक नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, ब्यूटी आपका अवेस्टिक नाउन है, ये ब्यूटी अवेस्टिक नाउन है जो कि रूल में है। ब्यूटी इज ट्रूथ हमेशा यहाँ यूज होगा, अगर आर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें मटेरियल नाउन का भी चर्च आएगा, मटेरियल नाउन को मेंशन करेंगे तो वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म होगा। तो चलिए हम लोग उसका भी एग्जांपल लिखते हैं। जैसा लिखेंगे, वाटर इज मेड ऑफ, वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर इज मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। जैसा कि इसमें वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन, वाटर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये सिंगुलर फॉर्म में है और यहाँ इज लिखे हैं जो सिंगुलर है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है, सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है। आप लोग इस पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। तो मैं आपको बता चुका हूं, अनकाउंटेबल नॉन, अवेस्टिक नॉन और अनकाउंटेबल नॉन, अवेस्टिक नॉन और मटेरियल नॉन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होता है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लिखी जाती है। मैं आपको दो एग्जांपल पहले करा चुका हूं, अवेस्टिक नॉन का, अवेस्टिक नॉन का और कलेक्टिव नॉन का, और यहाँ पे मटेरियल नॉन है। ये वाटर मटेरियल नॉन है जो कि ये अनकाउंटेबल के अंतर्गत है और इसके साथ हम लोग वर्ब सिंगुलर का प्रयोग कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अवेस्टिक को कंप्लीट करते हुए हम लोग मटेरियल नॉन पे डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। मटेरियल नॉन हम लोग का ये लास्ट नॉन है बेसिक में, मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन क्या होता है, मटेरियल नॉन क्या होता है, तो इसके बारे में डिफाइन करेंगे पहले। मटेरियल नॉन, मटेरियल नॉन, मटेरियल नॉन डिनोट्स वेट, वेट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ थिंग्स, यानी जब किसी वस्तु को माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वेट कर सकते हैं या वजन कर सकते हैं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डिफिनीशन, मटेरियल नॉन डिनोट्स वेट मेजरमेंट ऑफ थिंग्स, यानी इसको हम लोग माप सकते हैं या तौल सकते हैं। तो इसमें मटेरियल नॉन होगा। एग्जांपल लिखेंगे इसमें, जैसे मेटल, मेटल मटेरियल नॉन, सिल्वर मटेरियल नॉन, राइस मटेरियल नॉन है, सैंड, और भी हम लिख सकते हैं इसमें, जैसे मिल्क होगा, वाटर लिख सकते हैं हम लोग, वाटर जो कि ये मटेरियल नॉन है, etc। आप लोग समझ चुके होंगे कि मटेरियल नॉन में हम लोग यानी वेट कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं,
जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसमें कि मटेरियल नॉन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होते हैं। तो जितने भी नॉन में आपको बताया गया है बेसिक कंसेप्ट में, आप इसको पूरे याद रखेंगे, क्योंकि ये सारे चीजों का यूज आपको जो है इंपॉर्टेंस रूल्स में आएंगे, नॉन के ही इंपॉर्टेंट रूल्स में आने वाले हैं। तो इसमें मटेरियल नॉन भी हमेशा सिंगुलर में ही यूज होगा। मटेरियल नॉन्स आर used in singular form. Material nouns are used in singular form. Material noun भी singular form में होगा और इसके साथ verb singular लिखते हैं। and singular form and takes singular verb। तो ये आपका noun यानी टोटल 5 होते हैं जो हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट रूल से रिलेटेड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे और इसके बाद नॉन में भी बहुत सारा कुछ स्टडी करना है। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, जिसमें हम आप लोग को अभी नॉन का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाले हैं, जो यानी इसके बाद होगा। आपका टोटल नॉन 5 होता है, जिसको डिफाइन करके हम लोग एग्जाम्पल इसमें जो भी कंटेंट है बेसिकली वो कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल में, यानी सम इंपॉर्टेंट रूल्स। यानी नॉन से रिलेटेड। ये जो रूल्स होगा वो नॉन से रिलेटेड होगा, क्योंकि जितने भी कंटेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे ये पूरे हम लोग पिलर तैयार कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का। नॉन में बहुत सारे चीजों का ये सब इस्तेमाल करेंगे आगे, जो हम अभी आपको जस्ट बताने जा रहे हैं। नॉन सिंगुलर किस फॉर्म में होंगे, कब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, नॉन कब प्लूरल फॉर्म में कब होते हैं, वर्ब कब सिंगुलर फॉर्म में होता है, वर्ब कब प्लूरल फॉर्म में होता है। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो हम आपको पहले बताएंगे और इसके बाद ये सब सारे टर्म का यूज नॉन में आगे हम लोग करेंगे। तो बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं ताकि नॉन को एडवांस रूल समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नॉन कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा। तो नॉन प्लस एस या ईएस, नॉन के अंत में अगर एस या ईएस लगाते हैं तो वो नॉन प्लूरल कैटेगरी में जाएगा। नंबर फर्स्ट प्लूरल नॉन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किसी भी नॉन में एस लगा देंगे या नॉन में एस या ईएस ऐड करेंगे तो वो नॉन प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा। और अगर वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बनेगा। जैसा कि हम लोग जो इसमें रूल्स पढ़ेंगे उसमें वर्ब भी हम लोग को फिल करने रहेंगे, इसलिए हम लोग वर्ब पे भी डिस्कस कर चुके हैं। जनरली वर्ब आप लोग जानते होंगे क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं। वर्ब होता क्या है, तो वर्ब जो है एक्शन, वर्ब इज एक्शन, एक्शन को ही वर्ब बोलते हैं हम लोग। और वर्ब को टोटल 5 फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये हम लोग 5 फॉर्म में लिखेंगे। किसी भी वर्ब को 5 फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि हम लोग बोलेंगे गो, सेकेंड इसका होता है वेंट, थर्ड में होता है गोन और फोर्थ में होता है गोइंग और फिफ्थ में होता है गोज। तो जैसा कि हम लोग ये मेन वर्ब को हम लोग 5 फॉर्म में डिवाइड करते हैं, लेकिन वर्ब भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, जो कि वर्ब के क्लास में हम आपको पूरे क्लियर करेंगे कि कौन सा वर्ब का यूज कहाँ होगा। अब जैसे हम लोग मॉडल का नाम लेंगे, मॉडल वर्ब, तो इसको हम लोग फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे बिल है तो बिल का हम लोग ये 5 फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बाद सबसे पहले हम लोग ये रूल समझ चुके हैं। नॉन में एस या ईएस लगाएंगे तो नॉन प्लूरल होगा, वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट रूल बताने वाले हैं, जो कि नॉन का बेसिक पॉइंट था। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। रूल फर्स्ट,
रूल फर्स्ट, नॉन से रिलेटेड रूल फर्स्ट, यदि सेंटेंस का पैटर्न नॉन प्लस प्रीपोजिशन, नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन से प्रारंभ हुआ हो, यदि रूल नंबर फर्स्ट है, आप लोग ध्यान देंगे, यदि सेंटेंस का पैटर्न नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन से प्रारंभ हुआ हो तो हम लोग वर्ब फर्स्ट नॉन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, वर्ब हम लोग फर्स्ट नॉन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। यदि सेंटेंस में नॉन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, जैसा कि इस रूल को हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, सेंटेंस में यदि नॉन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, आप लोग देख सकते हैं यहां भी नॉन है और ये ऑफ जो है आपका ऑफ, ये बीच में प्रीपोजिशन आएगा, यानी प्रीपोजिशन आएगा बीच में और इसके बाद फिर है नॉन है, यानी नॉन को रिपीट किया गया है। नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन, तो वर्ब का प्रयोग हम लोग फर्स्ट नॉन के अकॉर्डिंग करते हैं। यदि फर्स्ट नॉन सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि फर्स्ट नॉन प्लूरल फॉर्म में होगा तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा, जैसा कि हम लोग अभी जस्ट एग्जांपल करेंगे इसमें। The boys of this college blank laborious। चलिए दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल में बात करेंगे। ये नॉन का फर्स्ट रूल है, जो कि ये दो सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है। यहां नॉन है, बॉयज नॉन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन, जैसा कि मेरा रूल में नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन, तो यहाँ नॉन है प्लस प्रीपोजिशन है और ये कॉलेज नॉन है। तो हम लोग वर्ब को डिसाइड करेंगे फर्स्ट नॉन के अकॉर्डिंग। मेरा फर्स्ट नॉन है ये बॉयज, सेकंड नॉन है कॉलेज, तो बॉयज के अनुसार वर्ब फिल करना है। अगर इसमें ऑप्शन में अगर इज और आर लिख देते हैं तो इसमें हम लोग वर्ब प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आर हो जाएगा। अगर ऐसा एग्जांपल में द कलर ऑफ फ्लावर ब्लैंक येलो, द कलर ऑफ फ्लावर ब्लैंक येलो, इज और आर है ऑप्शन में, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे कलर जो कि अनकाउंटेबल नॉन है। आपको प्री समय यानी पहले हम बता चुके हैं आप लोग को कि अनकाउंटेबल नॉन और मटेरियल नॉन और कलेक्टिव नॉन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ कलर है जो कि एक सिंगुलर नॉन है, ये सिंगुलर नॉन है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर लिखेंगे। तो ये रूल को पूरे फॉलो कर रहा है। यदि सेंटेंस नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन से होगा तो आने वाला वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होता है, आने वाला वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होता है। और नॉन का फंक्शन होता है किसी भी नॉन में एस लगाने से प्लूरल बनता है और वर्ब में एस लगाने से वर्ब सिंगुलर होता है। लेकिन कुछ नॉन में ऐसे रूल्स हैं जो एक्सेप्शन हैं, कुछ नॉन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है, उसमें एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग उस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे। जैसा कि हम लोग नॉन का जो सेकेंड रूल है, कुछ नॉन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, उसमें एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। वो नॉन है कौन कौन सा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो नॉन है आपका फर्स्ट में जैसे कैटल, कैटल, जैसा कि पुलिस, पुलिस वर्ड जो है ये प्लूरल में ही यूज होता है, इसको सिंगुलर फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। पुलिस, कैटल, पोल्ट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, पिजेंट्री, जैसा कि बोलेंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, पीपल, पीपल, ये सारे वर्ड यानी प्लूरल कैटेगरी के में आते हैं। ये प्लूरल ही होता है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत एक्सेप्शन है, देखने में ये सिंगुलर लगता है, जैसा कि कैटल देखने में सिंगुलर है, इसमें एस अगर लगा देंगे, कैटल्स अगर लिख देंगे कैटल्स, तो ये रॉन्ग होगा। अगर पुलिस में एस लगा देंगे रॉन्ग होगा। ये सब में एस नहीं लगता है, ये हमेशा अपने आप में प्लूरल फॉर्म में यूज होता है और इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं।
जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल एक कर लेते हैं, बहुत ही शॉर्टली है, द कैटल मूविंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। अब इसमें जैसे रहेगा ऑप्शन में वाज और वेयर, तो हम लोग कैटल के अनुसार इसमें वर्ब को इंसर्ट करेंगे। कैटल यहाँ प्लूरल कैटेगरी में आता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। पीपल आर प्लूरल नॉन्स एंड टेक प्लूरल वर्ब। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, प्लूरल वर्ब। ये रूल आपका कंप्लीट है, फिर से समझ लेंगे आप लोग। कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट, चिल्ड्रेन, पीपल जैसे नॉन प्लूरल फॉर्म यूज होता है, और इसके साथ वर्ब भी हम लोग प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि आपको रूल बता चुके हैं पहले। तो कैटल के अनुसार यहाँ वेयर होगा, जैसा कि द पीजेंट ब्लैंक हैप्पी, ऑप्शन में रहेगा इज और आर, तो यहाँ भी हम लोग आर करेंगे, क्योंकि किसान लोग या कृषक वर्ग के लोग खुश हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ बने हुए रहिए। मैं आपको इसमें बहुत सारा एडवांस कंसेप्ट देने वाला हूं। नॉन में इसी तरह से मेरा नेक्स्ट वीडियो जाएगा, और उसमें जो है 11th 12th प्लस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बेनिफिशियल होगा। तो हमारे चैनल के साथ बने हुए रहेंगे, और जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि आपको नए नए वीडियो हमारा मिलते रहे, और आप कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ